जी बस आप बेफिक्र रहें, साग साहब ऐसे बदेल होके जाएंगे ना यहाँ से कि सब मामला फिट हो जाएगा। चले, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। किससे बात हो रही थी? दादी उजाला से। क्या कह रही है? कुछ नहीं, बस वो उसको इस घर के कागजात चाहिए थे। क्या? इस घर के कागजात? जी जी। क्यों? कुछ नहीं, बस वो उजाला ये चाह रही थी कि ये घर उसके नाम हो जाए। दादी आपको ये बात बुरी लगी है क्या? बहुत बुरी लगी है मुझे तुम्हारी ये बात। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने इस तरह की बात करो? अरे दादी इसमें बड़ी बात कौन सी है, वैसे भी शादी के बाद जो कुछ मेरा है वो उसका ही तो होगा, वो भी इस घर की मालकिन बन जाएगी। वाह वाह, क्या बात कर रहे हो बेटा। अरे मत भूलो, इस सारी प्रॉपर्टी में उन दोनों बच्चों का भी हिस्सा है, तुम अकेले मालिक नहीं हो इसके। पता नहीं आप इस तरह क्यों सोच रही हैं, उसने बहुत ही मान से ये बात की थी मेरे से। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तौबा तौबा, ये मेरे तो अंदाजे से भी बढ़कर ज्यादा चालाक निकली है। दादी प्लीज अब आप उस मासूम लड़की के बारे में ऐसी बातें तो मत करें। वो दादी जान, ये जो है ना आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आए हैं। वो जरा से हम लेट हो गए, मसरूफियत बहुत थी ना थोड़ी, इसलिए। कोई बात नहीं, मुझे अंदाजा हो गया है कि आप लोगों के यहाँ हाल अहवाल पूछने का रिवाज नहीं है। हाय, ये क्या बात कर दी दादी जान आपने। हमारे यहाँ तो तमीज तहजीब कूट कूट के भरी हुई है। और शायद बाबर और परी में भी। है जी, उजाला का तो जिक्र ही नहीं किया आपने। मेरी उजाला तो आपके लिए दुआएं मांग मांग के थकती नहीं है। आपकी खैरियत की दुआएं करते करते वो तो मसले से उठती ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आओ बेटा आओ आओ। मैं और कमाली तो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। और आप दोनों इधर? उजाला को भी ले आते। यार इन्होंने उजाला को यकीनी तौर पे कहा होगा, अब आप तो सिर्फ कह ही सकते हैं ना। वो सब छोड़ें दादी, ये देखें मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है? ये है शिफा वाला पानी और आपने इसे रोजाना इस्तेमाल करना है। अरे हाँ दादी, इसको पी के तो आप फौरन चाको चौबंद हो जाएंगी, बल्कि वो क्या कहते हैं, वो हिरन की तरह आप कुलांचे। कुलांचे भरेंगे। अच्छा अच्छा। वैसे माशाल्लाह बाबर कितना अच्छा बच्चा है, कितना हमदर्द है सबका। बस हमारी ही किस्मत में नहीं था। जी? मतलब हमारी बच्ची की किस्मत में नहीं था। हाँ याद आया मुझे, हसीना बेगम, सिर्फ अरसम को अपना काबू कर लेना काफी नहीं है। इस घर में मेरा भी हिस्सा है, मेरे 2 यतीम बच्चों का हक है। मैं जिंदा हूं अभी, और मैं इतनी कमजोर नहीं हूं जितना सब लोगों ने मुझे समझ रखा है। दादी जान मुझे लगता है आज ना आपकी तबीयत वाकई खराब है। मेरे ख्याल से हमें रुख्सत दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे। हाँ जी हाँ जी, चलो जी चलो। सलाम। अरे देखा तुम लोगों ने कैसे धड़ल्ले से वो इस घर को अपना घर कह रही थी। अरे कुछ करो बाबर, अरे मुझे बताओ मैं क्या करूं। दादी मेरे पास एक तरकीब है। हाँ। आप इस रिश्ते से फौरन इनकार कर दें, ताकि हसीना बेगम के जितने भी प्लान है ना वो सारे खत्म हो जाए। नहीं कर सकती बेटा, मैं ये नहीं कर सकती, मैंने जबान दी हुई है। भाईजान सोचें, हमारी नाजों पली उजाला कैसे उन खड़ूस और मगरूर लोगों के साथ पूरी जिंदगी गुजारेगी। मैं तो कहती हूँ आप किस्सा ही खत्म कर दें। हाँ ठीक कहती हूँ, बच्चे की ख्याल आता है कि जबान दी हुई है हमने। वैसे बुरा ना मनाइएगा भाईजान, जबान तो आपने बाबर की अम्मी को भी दी थी, उसका क्या? अरे नहीं नहीं भाई, वो तो दोनों बहनों का आपस का मामला था। वैसे मैं सोचता हूँ काश मैंने बाबर की अम्मी से ऐसे को वादा कर ही लिया होता। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ, कौन भर रहा है तुम्हारे कान, कौन तुमको मेरे खिलाफ भड़का रहा है? देखो अरसम, मैं तुम्हें बताए दे रही,
अक्ल से काम लो, अक्ल से, वरना बहुत पछताओगे तुम। दादी जान, मैं आपको एक वज़ादार और बाइखलाक खातून समझता था, मगर अब तुम्हारी राय बदल चुकी है ना यही बात? अरे जो भी तुम्हारे कान भर रहा है ना, बहुत अच्छी तरह पहचान गई हूं मैं उसको। अरे दादी, इसमें उस मासूम का क्या कसूर है? वो बेचारी तो रो रो के उसका बुरा हाल हुआ था, और आपने भी उसके वालिदैन को घर में बुला के इतनी इंसल्ट की उनकी। अरसम, दादी जो भी हो, उजाला के वालिदैन हमारे मेहमान थे ना। मेहमान? किसने कहा वो मेहमान थे? लगता है कि तुमने उजाला से वादा कर लिया है कि तुम ये मकान उसके नाम लिख कर दोगे। तो अभी से खुद को इस घर का मालिक समझने लगे। मगर मैं एक बात बताए दे रही हूं तुम्हें अरसम, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। दादी इतनी मासूम सी तो ख्वाहिश थी उजाला की। और मेरी मासूम सी ख्वाहिश ये है कि ये मकान उजाला के नाम नहीं किया जाएगा। मैं तो पता नहीं कहां पर फंस गया हूं दादी। उफ, मुझे तो उस खानदान के हर फर्द से बेजारी होने लगी है। अरे दादी, उस खानदान का हर फर्द तो बुरा नहीं है। हाँ, ये बात भी तुम्हारी ठीक है, सब ऐसे नहीं हैं। जैसे वो बाबर, कैसा अच्छा मासूम सा बच्चा है बेचारा। मान ला एडी मुश्किल नाल मैं टाइम कट के आई हाँ तेनू मिलन वास्ते, तू उत्थे मुंह फेर के खलोता है। की हो गया? मेरे सोहणिया गलत कर मेरे नाल, की होया? ये बेटा मैं बड़ा परेशान हाँ, मुसीबत आ गई है। खैर छड़, तेनू कोई तंग तो नहीं करदा? वो ये लम्मा जाएगा है कमाली। मैं तो ठीक हाँ, तू ठीक है? की मुसीबत आई है, दस तो सही मैनू। जो बेटा दोवें घरां विच गड़बड़ हो गई है ते मैनू साडा मुस्तकबिल चंगा नहीं लग रहा। वहम दा कोई इलाज नहीं हैगा। कोई गल होंदी तो उत्थे भी परेशानी होंदी ना, उत्थे ते बल्कि लुड़ियां पै रही ने। मैनू लगदा है सारी कश्तियां किनारे लगण वालियां ने। सही कह रही। हाँ हाँ, अज दोपहरी बाबर साहब ढोलकी लैके आए सन ते बल्कि मैनू रिक्वेस्ट की है कि बैदी कुछ गुनगुना के सुना दे, ते मैं छोटा मोटा सुना दिता। साडे आस्ते नहीं गुनगुनाओगे? ना प्लीज बैदी। हम देखेंगे लाज़म है कि हम देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के पाँव तले। दादी जान। बड़ी, तुम? जी दादी, वो अमानुल्लाह ने बताया कि आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया है, बहुत खामोश हैं आप। क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत ख़राब है? दादी मैं आपके लिए जल्दी से नाश्ता लगवा दूँ अमानुल्लाह से कह के? नहीं। देखिए दादी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, मगर आपकी तबीयत का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, बस इसीलिए आई हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परी, आप इधर? जी वो दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चलें, वो मेरी अभी आज़र भाई से बात हुई थी, थोड़ी देर में आने वाले हैं। आई एम श्योर वो आएंगे तो आप और बेहतर फील करना शुरू हो जाएंगी। अरसम, अब आप आ गए हैं तो दादी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। अमानुल्लाह ने टेबल पे आपका नाश्ता लगा दिया होगा, प्लीज़ खा लीजिएगा। हाफिज़। दादी मैं भी ज़रा चेंज करके आता हूँ। लगता है आज की मीटिंग काफ़ी कामयाब रही है आपकी दादी के साथ। उनके चेहरे पर आपके लिए नफ़रत और सख्ती मुझे कम लगी थी। अरसम, मैं इधर किसी प्लान के तहत नहीं आई हूँ। अमानुल्लाह ने मुझसे कहा था कि दादी की तबीयत ख़राब है, इसीलिए उनको देखने आई थी। बाकी दिल की अच्छी हो परी, पता नहीं दादी को ये सब नज़र क्यों नहीं आता। उनका कोई कसूर नहीं है, वो परेशान है। वो तो उजाला से मोहब्बत करने लगी थी और अब ये जो उसका रूप उनको नज़र आ रहा है उसकी वजह से उनका दिल टूट गया है, परेशान है वो। ठीक कह रही हो तुम। सच पूछें तो अगर उजाला और बाबर एक दूसरे से प्यार ना करते होते ना
तो मैं यूं आप दोनों के बीच आके दादी को तकलीफ ना देती। क्या बात है यार, मतलब पूरे ज़माने की आपको फिक्र है सवाए मेरे। बहुत अच्छे पन्नी है अहमद। ऑफिस से वापस आते ही सीधा आपके पास आ गया। ये तो बड़ी तुम्हारी मोहब्बत है बेटा। दादी, आपका फेवरेट बेटा तो मैं हूं ना, मैं भी तो आपसे ही मिलने आया हूं। मुझे नहीं कुछ कह रही हैं आप? अरे तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कमाली भाई। जी जी। खैर आप इनको छोड़ें और ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है, और आप दवाई टाइम पे ले रही हैं ना? हाँ, काश के उजाला भी ऐसे ही मेरा ख्याल रखती। लो बताओ दादी, आप खामखा उजाला को कोसती रहती हैं। उस बेचारी की जिंदगी में तो पहले से ही इतनी मुसीबतें चल रही, कल परसों तो उसने सर्फ खा लिया था। अरे हमारे खानदान की बहू बन रही है और पहले से अपने होने वाले शौहर को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है उसने, और अभी भी वो हालात की सताई हुई है। बस दादी आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। क्या बात करनी है? क्या हो गया है? वो बात दरअसल ये है कि मैं और उजाला एक दूसरे से प्यार करते थे, और बचपन में ही हमारी मंगनी तय हो गई थी। लेकिन ये सब कुछ ना अचानक हुआ कि उसे रोने धोने का या कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। बाबर, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? सच्चाई बयान कर रहा हूं दादी। मेरी अम्मी, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है अभी तक कि उजाला किसी और की होने वाली है। वो तो उजाला को अभी तक मेरी दुल्हन समझती है, तो और शादी की तैयारियां भी कर रही है। तो फिर हसीना ने मुझे रिश्ते के लिए हाँ क्यों कही? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद उनका कोई अपना मफाद है इसमें। कैसे हो सकता है ये? एक ऐसी लड़की जो ना सिर्फ किसी और को अपने दिल में बसाए हुए है, बल्कि उसके साथ रिश्ते में भी बनने वाली है। अरे वो मेरे अरसम की दुल्हन बनकर आए। लेकिन दादी, मेरी तरफ से आप दिल अपना बिल्कुल साफ रखिएगा। मैं अपने वादे पे कायम रहूंगा हमेशा। अमानुल्लाह, अमानुल्लाह। दादी मैं बुलाता हूँ। अमानुल्लाह, मैं बुलाता हूँ। पता नहीं अब्बा मनेगा या नहीं। बरादरियां दे बड़े मसले ने, पता नहीं की होएगा। जुबैदा, अमानुल्लाह, तू कदों आया? तू है छड़, तू सोच की रही है? पता नहीं साडी किस्मत च की लिखा है अमानुल्लाह। साडा की बनेगा? मैं कोई मर गया? हाली में जिंदा ना, मैं सब संभाल लांगा जुबैदा। सच्ची? आहो, मैं तो भूल गया, मैं तो तन खुशखबरी सुनाना आई सी। दादी दे कोनों कोई खुशखबरी आ ही ना जाए। नहीं नहीं, दादी ने ते बाबर भाई नाल वादा कीता है कि वो सब प्यार करन वालियां नू मिला देंगे। दादी ने बाबर भाई नाल वादा कीता? हाँ, सारी दीवारां नू ढा देंगे। हाँ, लगदा है दादी तो मान गई है। बस मेरा प्यो भी मान जाए, इंशाल्लाह मान जाएगा। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो।
कमाली ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारी उजाला की मंगनी खत्म कर दी गई है। जी जी आजर भाई, शुक्र है रास्ता तो साफ हुआ। अब तुमने साफ साफ बात कर देनी है। जी आजर भाई, अब मैं अपने साथ कोई भी जाति नहीं होने दूंगा। हाँ बिल्कुल सही है। शरीफ वालिदैन की औलाद हूँ, अभी कोई मुझे अच्छा ही नहीं समझता, मुझसे कोई रिश्ता क्यों नहीं जोड़ना चाहता। तुम्हें ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि तुम अंदाजा लगा सको कि कितने लालची और सफाक लोग हैं ये। यानी उस मासूम बच्चे बाबर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर डाली इन लोगों ने। उसके बचपन की मंगेतर उससे छीन ली। हाय हाय। और वो उजाला बेचारी मासूम बच्ची चुपचाप घुटती रही। बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी। वैसे बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि ये बहुत ही लालची और घटिया जहनियत के लोगों का खानदान है। अरे पैसे के लालच में क्या कुछ ना कर दे, पर ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाना भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 100% आपके साथ हूं मैं। तो अब मैंने ये फैसला किया है, ऐसे लोगों के खानदान में किसी भी किस्म का रिश्ता जो है वो बनाना नहीं होगा। अरसम और उजाला के रिश्ते से इनकार के बाद अब मैं तुम्हारे और महरीन के रिश्ते का इनकार भिजवा रही हूं। परी जी तू शॉपिंग पे नहीं गई? नहीं, वो ममानी मुझसे सब कह रहे थे महरीन और उजाला, मगर मैं नहीं गई मेरे पास। अच्छा अच्छा, ये ले। ये पैसे किस लिए? उजाला की मंगनी है, मेरीन की शादी है, शॉपिंग नहीं करेगी तू? तुझे तो कितना शौक है ना शॉपिंग करने का है। इतने दिन तो कोई गैर भी अपने साथ घर में रहे ना, तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है, वो भी अपना अपना लगने लगता है। तो तू तो फिर हमारी है ना? उजाला की मोहब्बत में ना खुद गर्ज हो गई थी। तू नजर ही नहीं आई कि तू भी मेरी बेटी है। मासूम, अगर पैसे कम पड़े ना तो जिद करके और मांग लेना, ठीक है? मेरा बच्चा खुश रहे। दादी आजकल बहुत परेशान है। क्यों भाई, उन्हें क्या परेशानी है? उनसे भी गलत फैसला हो गया। अरसम किसी और से मोहब्बत करता है, लेकिन दादी जान कहती हैं वो आपको जुबान दे चुकी हैं। अब वो आपको मना कैसे करेंगी? ये तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ खालू। हसीना। आओ जी। हसीना। हाँ जी। अब मेरे रास्ते में कोई रोड़े मत अटकाना। उजाला की शादी अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ बाबर से होगी। हाय 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 हाय, वो क्या कह रहे हो? ये बैठे बैठे क्या खलल आ गया दिमाग में है? चलो बाबर, मैं इस सुनहरी मौके को गंवाना नहीं चाहता, आ जाओ। और गल तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? हाय रब्बा, हाय हाय, ये तो मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है। ओ जीना, कहीं ऐसा ना हो
कि तू सारी जिंदगी ना पड़ोसियों के यहाँ झाग जाके उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां ही देखती रहे और रोक इनको। और गल सुनो, अरे आप लोग क्यों अचानक? आने से पहले इत्तला तो की होती आप लोगों ने। जी नहीं, मेरे ख्याल से इत्तला की कोई जरूरत नहीं थी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए दादी, हम दरअसल उजाला और असम के रिश्ते से इनकार करने आए। अरे क्या वाकई? आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो खुद आपसे यही बात कहना चाह रही थी। नहीं नहीं दादी जान, आप कह दें कि आप मजाक कर रही हैं, कह दें कि आपको इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं खुशी खुशी कह रही हूँ। देखिए, बाबर की और उजाला की तो बचपन से बात तय थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तो कभी रिश्ता न डालती। तो बड़ा अच्छा हो गया, आपने तो मेरे सर का बोझ ही उतार दिया। तो सारे मसले बड़े आराम से हल हो गए। अरे भैया मानुल्लाह, इस बात पर तो एक अच्छी सी चाय बनती है। जाओ, लग जाओ काम से। जी दादी जी। हाँ हाँ, क्रीम वाले बिस्किट लाता हूँ। मुझे लगता है कि अब हमारी सारी तवानाई मेहरीन और आजर की शादी को यादगार बनाने पे सर्फ होनी चाहिए। अरे बहुत अच्छा कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा एक मशवरा है आपको। जी जी। और वो ये है कि आप बाबर की वालदा से बात करें और फिर इसका और उजाला का रिश्ता जो है वो तय करके मंगनी की बात करें। दादी, मुझे लगता है आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो गए हैं, क्योंकि आपने बहुत समझदारी का फैसला किया है। मुझे जरा सा भी इल्म होता ना कि आप ये फैसला सुनाने के लिए दादी जान के घर जा रहे हो तो मैं कभी ना जाती। आए और अब्बा, मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। हसीना, देखो, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने बच्चों के ख्वाब टूटने से बचा लिए ना। कितने खुश लग रहे हैं। खाला, प्लीज मेरे लिए दिल से राजी हो जाएं। क्या मैं इतना बुरा हूं? ओ नहीं नहीं मेरे पुत्र, नहीं नहीं, मैं तुझे बुरा कैसे कह सकती हूँ? तू तो हमारा अपना बच्चा है। ठीक है ना, ठीक है, अब जो हुआ अच्छा हुआ है, लेकिन ना आप ये ना समझना कि आपका फैसला ना मैंने मान लिया है। ये फैसला ना मेरे अपने दिल का फैसला है। हाँ, आपने को फैसला तो किया, ऐसी बात का शुक्र अदा करते हैं। हाँ, लेकिन ना मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो शर्त ये है कि आप ना उजाला के लिए मुझे 12 सोने की चूड़ियां बना के देंगे, तभी इन दोनों की शादी होगी, वरना नहीं होगी। मुझे कबूल है, मैं बनवा दूंगा आपको। है? और तो फिर एक बार फिर मुबारक बना दे। मुबारक हो मेरा बच्चा, मुबारक हो, मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक। बहुत मजा आएगा असर अंकल की शादी में। बाबा भाई की मंगनी भी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत मजा आएगा। तुम्हें और नोमा को तो मैं आके खुद तैयार करूंगी, इतने प्यारे लगोगे दोनों। दादी जान आपसे नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, दादी थोड़ी रोकेंगी मुझे तुम लोगों से मिलने से और यहाँ आने से। आखिर मेरी खाला आ रही है यहाँ शादी होके। और अगर दादी जान नाराज हो भी गई तो कोई बात नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगी कि मेरे प्यारे दोस्तों से मुझे प्लीज दूर मत करें। हाँ, तुम फिक्र ना करो। चाचू, दादी जान से कहे कि हमें बड़ी बाजी से पढ़ने की इजाजत दे दें। जी, मैं बात कर लूँगा बेटा दादी से। आप जाओ अपने कमरे में। परी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं दादी जान से सब कुछ साफ साफ कह दूंगा। नहीं अरसम, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों परी? अरसम, मैं मोहब्बतों के मामलों में ना बहुत बदनसीब हूँ। अगर आपने दादी को नाराज करके मुझे अपनाया तो वो मुझसे कभी राजी नहीं होंगी और शायद कभी भी मुझे मोहब्बत से ना देखें, मुझे दुआएं तक ना दें। और शायद मोहब्बत के बगैर हम जिंदगी गुजार लें, लेकिन
बुजुर्गों की दुआओं के बगैर नहीं गुजार सकते। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? हर मोहब्बत के नसीब में मिलन नहीं होता, और मेरे लिए तो यही बहुत है कि मैं आपके दिल में रहूंगी हमेशा। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? देखो परी, ये फिल्मी किस्म की बातें मेरे साथ मत करो। ना ही मैं कोई फिल्मों का नाकाम आशिक हूं कि मैं तुम्हारे लिए इसी तरह दर बदर ठोकरें खाता रहूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं जाके दादी से सब कुछ साफ साफ कह दूंगा। देखिए अरसम, आप मेरी इजाजत के बगैर मेरा नाम नहीं लेंगे। मगर परी, बस। अब्बा जी तुसी की कह रहे हो? ऐ ते बड़ी खुशी दी गल है अब्बा जी। मेरा मतलब मैं रखनी है फोन, फिर जल्दी आ जाना अब्बा जी। खुदा हाफिज। की होया बेजी, छेती नाल दस, मैं रुक नहीं सकता। और आजर भाई की शादी तय हो गई है ते सारी जिम्मेदारी दादी ने मेरे मोड़ियां ते बाज दी जी। ते कमले, मेरे अब्बे ने भी मेरी जिम्मेदारी तेरे काबिल मोड़िया ते पा दी। की सच बोल रही? हाँ, अब्बे दी ना बरादरी वालियां नाल नाराजगी हो गई सी, ते गुस्से च आके उन्होंने ऐलान कर दिता कि मैं अपनी धी बरादरी च नहीं ब्याहनी। तेनू बहुत मुबारक हो अमानुल्लाह। तेनू भी बहुत मुबारक हो बेजी। मैंने तो यकीन ही नहीं आ रहा अमानुल्लाह, साडी मोहब्बत जीत गई। साडी मोहब्बत वाकई कामयाब हो गई। हर मोहब्बत के नसीब में मिलन नहीं होता, और मेरे लिए तो यही बहुत है कि मैं आपके दिल में रहूंगी हमेशा। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? मैं विरदे मोहब्बत ही करता रहूं, जुबां पे तेरा नाम हो, सुबह शाम तुझको नजर में रखूं, मेरा बस यही काम हो। न चांद और सूरज की है आरज़ू, मैं तारों से कर लूं तेरी गुफ्तगू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो परिस्तान की परियां उतर आई हैं मेरे आंगन में। खुश रहो, शादो आबाद रहो हमेशा। अरे उजाला, अरे तुम क्यों खड़ी हो बेटा? तुम्हारी भी तो मंगनी है। बैठो बैठो, चलो बैठो। शाबाश। अरे और ये बाबर कहाँ रह गया? बाबर जी मैं ले आनी हूं, तुसी रिलैक्स करो। जाओ लेकर शामों सहर तेरी यादों में गुम था, नहीं और दूजा मुझे कोई गम था। अम्मी जल्दी से इधर। अल्लाह कमाली, क्या हो गया? अरे अम्मी देखिए, सब कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अम्मी मेरे बारे में क्या ख्याल है? हाय, मेरा बच्चा तो सबसे प्यारा है। वाकई? हाँ। नहीं तो मगर मेरे प्यारे लगने का क्या फायदा? मेरी शादी कब करवाएंगी? कमाली, मैंने तुम्हारी खाला से बात कर ली है और अब हम डेट फिक्स करने के लिए जा रहे हैं। वाकई? हाँ। मेरी प्यारी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मोहब्बत मेरे काम आया, कभी धूप है ये
कभी है ये छाया, ये इतना न अरे वाह बाबर, जबरदस्त यार। न तुमने बताया, खुद ही तुम चलाते हो तीरे नजर, मेरा दिल बदनाम है। न चांद और सूरज की है आरज़ू, मैं तारों से कर लूं तेरी गुफ्तगू। अमानुल्लाह, डैडी जान। लॉकर की चाबी पता है ना कहाँ रखी है? जी बिल्कुल। आओ मेरे साथ जरा। सब मुतवज्जा हो, मेरी बात सुने। इसहाक मियाँ, यहाँ आइए। भाई, मैं अपने अरसम के लिए आपसे परी का हाथ मांगती हूँ। उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। ये रिश्ता मुझे दिल से खूब। मुबारक दादी जान। थैंक यू। आइए ना। जी जी। आपको तो मैं तो शुरू से ही चाह रही थी इस घर में रिश्ता हो जाए हमारी किसी भी बेटी का। चलो अच्छी बात हो गई, कहाँ रिश्ता हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अरसम, बेहतरीन इंतखाब है तुम्हारा मेरा बेटा। बहुत प्यारी है हमारी परी। मुझे अपने घर के लिए ऐसी ही प्यारी, समझदार, मोहब्बत करने वाली खूबसूरत बच्ची चाहिए थी। परी, मुझे अफसोस है, तुम्हें समझने में मुझे बहुत देर लगी। कैसी बात कर रही हूँ? अरे वहां खड़े क्या कर रहे हो अरसम? आओ ना, आके अंगूठी पहनाओ। मैं विरदे मोहब्बत ही करता रहूं, जुबां पे तेरा नाम हो। दादी जान, मानला मैं भी तो जुबैदा नाल प्यार करना, साडा भी तो कुछ कर दो। अरे वाह भाई वाह। अरे पहले से पता था मुझे, इसीलिए तो तुम्हारे लिए भी मैंने अंगूठी खरीदी हुई है। चलो आओ, आकर बैठो यहाँ पर। आरे 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 दिल के सहारे, आरे बैठ जाओ। आरे दिल के सहारे, आ जा रे आ जा रे आ भी जा। अरे भाई आ जाओ। अच्छा तुम आ जाओ। माशाल्लाह भाई, बहुत अगर इसे पूरा फंक्शन भी कवर कर लूँ ना, तो मेरे आइडल विजन 3 की बैटरी खत्म नहीं होगी। आ जा रे आ भी जा।